फंक्शन रन करना चाह रहा हूँ जो मैंने लाइफ स्पैन के नाम से फंक्शन क्रिएट किया था। मैं इसे कोई डिफरेंट नाम देना चाहता तो मैं उसे भी कर सकता था। मैंने एक प्रॉपर्टी फास्ट एपीआई की क्लास में एक प्रॉपर्टी डिफाइन की, एक प्रॉपर्टी कॉल की लाइफ स्पैन की, और उसमें कौन सा फंक्शन रन किया जो ये मैंने फंक्शन लाइफ स्पैन का क्रिएट किया था। ये एक एसिंक्रोनस फंक्शन है और ये टोटली क्या करता है कि सिर्फ आपके डेटाबेस और टेबल्स को फंक्शन को कॉल करता है जो डेटाबेस और टेबल जो आपके डेटाबेस और टेबल को क्रिएट कर रहा था। अच्छा, अब लाइफ स्पैन का फंक्शन क्या है? जनरली जब भी आप अपनी पाइथन की फाइल को चलाते हैं, आप क्या करेंगे, आपने फाइल चलाई, आपकी फाइल एग्जीक्यूट हुई, फाइल आपकी बाद में ख़त्म हो गई। जब आप सर्वर एज का रन करेंगे तो आप जितनी दफ़ा भी इस फाइल को कॉल करेंगे तो ये आपकी फाइल चलेगी। लेकिन लाइफ स्पैन का फंक्शन क्या करेगा, ये टोटली एक दफ़ा रन करेगा। जब आप फर्स्ट टाइम अपनी एप्लीकेशन को रन करेंगे तो ये लाइफ स्पैन का फंक्शन उस वक्त एक दफ़ा रन होगा, उसके बाद दोबारा ये रन नहीं करेगा। दोबारा समझें कि जो लाइफ स्पैन का फंक्शन है ये फंक्शन आपके पास टोटल एक दफ़ा रन करेगा। कब रन करेगा? जब आपकी एप्लीकेशन फर्स्ट टाइम रन करेगी। उसके बाद आपकी एप्लीकेशन चाहे 10 साल कंटिन्यूअसली चलती रहे तो सेम फंक्शन दोबारा नहीं चलेगा। अब ये सेम फंक्शन हमें दोबारा क्यों नहीं चलाना? इस फंक्शन में हम कर क्या रहे थे? हम सिर्फ टेबल्स क्रिएट कर रहे हैं। हमें टेबल्स कब चाहिए? जब फर्स्ट टाइम हमारा फंक्शन रन हो। उसके बाद दोबारा हमें टेबल्स नहीं क्रिएट करने। इस वजह से हमने एक लाइफ स्पैन का फंक्शन क्रिएट किया और उसे हमने कॉल कर लिया फास्ट एपीआई के ऑब्जेक्ट में, जब हम एक्चुअली में ऐप के ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे थे। इसमें भी कंफ्यूजन है लाइफ स्पैन वाले में? नहीं सर, ओके है सर। इसका नाम कोई भी रख सकते हैं? ये वाला नाम आप कोई भी रख सकते हैं जो यहाँ पे है, लेकिन जहाँ पे आपने इसे कॉल करना है ना, यहाँ पे ये लाइफ स्पैन ही आएगा। ओके सर। मतलब ये प्रॉपर्टी लाइफ स्पैन है या फंक्शन का नाम आप जो मर्जी रख लें। ठीक हो गया जी? ये एसिंक कंटेंट्स मेजर क्या चीज है? ये आपके पास डेकोरेटिव है एसिंक्रोनस। हमने सिर्फ ये डिफाइन किया है कि हमारे पास जो लाइफ स्पैन का फंक्शन है ये एसिंक्रोनस है। एसिंक्रोनस फंक्शंस कौन से होते हैं? जनरली आपके पास क्या होता है कि आप अपने फंक्शंस को रन करते हैं, आपका एक फंक्शन रन हुआ, आपके तरतीब में सारे फंक्शन रन होते हैं, वैसा नहीं है। हम एसिंक्रोनसली कर रहे हैं। एसिंक्रोनसली क्या होगा कि ये वाले फंक्शन को वो रन करेगा, बाकी को फंक्शनैलिटीज परफॉर्म करता रहेगा अगर और कोई होंगी तो। और जब ये फंक्शन अपना इसका प्रोसेस कंप्लीट होगा, इसकी रिटर्न आ जाएगी और बाकी आपकी एप्लीकेशन वैसे ही चलती रहेगी। यानी एसिंक्रोनस ये डेकोरेटर फिक्स है, यानी ये यही आएगा, इसकी जगह कुछ और नहीं ले सकते। ये इसके लिए है, असल में डेकोरेटिव है एसिंक्रोनस फंक्शन की डेफिनेशन के लिए। अच्छा, शुक्रिया। ठीक है। अच्छा, हमने कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लिया, हमारी एप्लीकेशन का कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया। जब कोई यूजर आएगा तो हर यूजर के लिए तो कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं है। कनेक्शन मतलब एप्लीकेशन जब रन करेगी कनेक्शन एस्टेब्लिश है, टेबल क्रिएट हो गए, एप्लीकेशन का कनेक्शन एस्टेब्लिश है आपकी डेटाबेस के साथ। लेकिन कोई यूजर आता है तो उसके लिए कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि वो डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर सके। तो उसके लिए हम एक सेशन क्रिएट करते हैं। सेशन क्या है? आपके पास दो चीज़ें हैं, आपके पास कुकीज़ होती हैं और आपके पास सेशंस होते हैं। कुछ चीज़ें आप स्टोर करते हैं अपने क्लाइंट पे, फ्रंट एंड पे, ब्राउज़र में, वो आपकी कुकीज़ में जाती हैं। कुछ चीज़ें आप सर्वर पे टेम्परेरी तौर पे सेव करते हैं, उसे सेशन कहते हैं। ये जो सेशन है ये एक्चुअली में आपके जो भी क्रिएट करेंगे ये क्या होगा कि ये आपके यूज़र का कनेक्शन होगा डेटाबेस के साथ। जब भी किसी यूज़र ने डेटाबेस के साथ कोई चेंजेस करनी है तो वो सेशन के थ्रू करेगा। हम उसके लिए एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, फंक्शन गेट सेशन का। ये फंक्शन में आएगा कुछ आर्गुमेंट्स कुछ भी नहीं आएंगे। ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं विद सेशन, सेशन ये वाला है सेशन, और इसमें इंजन के साथ एज इसका नाम जो मर्जी रख लो, और ये रिटर्न क्या यील्ड क्या करेगा सेशन को, यील्ड सेशन। अच्छा, ये आपने इंपोर्ट करना था, ये आप इंपोर्ट करेंगे एसक्यूएल मॉडल से।
मैंने एसक्यूएल मॉडल से एक और क्लास इंपोर्ट की सेशन के नाम से, ठीक है। और मैंने इस फंक्शन में क्या किया कि मैं कहता हूं कि एक सेशन क्रिएट करो इंजन की बेस पे, उसे नेम दे दो सेशन का, और ये हमने उसे क्रिएट कर लिया। विद और यील्ड क्या करेगा कि आपके उस फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करता है। कुछ फंक्शन असल में, ये दोबारा देखिएगा, ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये सेशन को क्रिएट कर रहा है। यील्ड के साथ का मतलब है इसे रिटर्न नहीं कर रहा है, इसे क्रिएट कर रहा है, ठीक है। लेकिन किस बेस पे कर रहा है, उसके लिए हमने कहा कि जी आपने एक सेशन की क्लास को कॉल किया, इंजन की उसको प्रॉपर्टीज दी और उसको रीनेम कर दिया सेशन, यानी कि वो पहले विद के वाला हिस्सा परफॉर्म करेगा और देन जो भी उसका रिस्पांस आएगा उसे वो यील्ड कर लेगा, उसे क्रिएट कर देगा। इस फंक्शन में हमने क्या किया कि एक सेशन क्रिएट किया। सेशन क्या करेगा कि यूजर के साथ, यूजर के लिए सेशन क्रिएट करेगा और इस सेशन की बेस पे यूजर इंटरेक्शन करेगा डेटाबेस के साथ। ये हम इसका लिखते हैं, कोड लिखते हैं, तो वहां से आपको बेहतर आइडिया हो जाएगा किसी भी और एंड पॉइंट का। मैंने एक एंड पॉइंट क्रिएट किया था गेट, सिंपल गेट का, जहां से रिटर्न कुछ नहीं था करवा रहा, एक स्टेटस कर रहा था, कोई और कोई फंक्शनैलिटी नहीं थी। मैं ऐप में ही एक नया एंड पॉइंट क्रिएट करता हूँ पोस्ट का, और मैंने बताना है कि इसके साथ किसका पाथ क्या होगा। मैंने कहा जी इसका पाथ होगा API/to do, ठीक है। और मैं इसमें क्या बता सकता हूँ कि मेरे पास ये जो पाथ है ये रिटर्न क्या करेगा, जो डाटा रिटर्न करेगा उसकी टाइप क्या होगी। आप ये देखिएगा मैंने क्या किया था, जो ये वाला फंक्शन था, मैंने फंक्शन डिफाइन करते हुए इसकी टाइप डिफाइन की थी कि जी इसकी टाइप क्या है। मैं यहाँ पे नहीं करना चाहता, तो मैं जहाँ पे डेकोरेटर में पाथ डिफाइन करता हूँ, मैं वहाँ पे भी टाइपिंग डिफाइन कर सकता हूँ। किस चीज़ के साथ, रिस्पॉन्स मॉडल की प्रॉपर्टी है, और यहाँ पे हम वो टाइप दे देंगे। टाइप हम क्या दे देंगे, टू डू। हम जब पोस्ट करेंगे तो वहां पे हम एक टू डू का ही ऑब्जेक्ट पोस्ट करेंगे, और इन रिटर्न भी मैं ये चाहता हूं कि जब कोई पोस्ट हो जाए तो मेरे पास इन रिस्पॉन्स में टू डू का ऑब्जेक्ट आ जाए, ठीक है। जब भी आप डेकोरेटिव डिफाइन करते हैं तो उसके बाद आपको कोई फंक्शन डिफाइन करना पड़ता है। मैं फंक्शन डिफाइन करता हूँ क्रिएट टू डू। क्रिएट टू डू रिटर्न मैंने बताना नहीं है। अच्छा, इसको यहाँ पे एक दफा रोकें। अब हम इसमें कुछ चीजें डिफाइन करते हैं। जब आप पोस्ट करते हैं डाटा, जरा ये देखिएगा, एक मिनट, चलो ये भी नहीं चल रही सर, छोड़े। मैं ये कह रहा था कि जब आप डाटा गेट कहीं से करते हैं तो तब आपको किसी चीज को सेंड करने की जरूरत नहीं है। मुझे एक डेटाबेस से API गेट करनी है, मैं सिंपल रिक्वेस्ट करूंगा उस डेटाबेस को, वो मेरे पास मुझे तमाम APIs की लिस्ट दे देगा। लेकिन जब आपने उसी डेटाबेस में कोई टू डू ऐड करना है, तो आपको वो टू डू सेंड करना पड़ेगा, आपको उसकी वैल्यू सेंड करना पड़ेगी, ठीक है। मैं ये कहता हूं कि मैं जब ये क्रिएट टू डू का फंक्शन डिफाइन कॉल करूं तो इसके साथ कुछ डाटा भी सेंड करूं। डाटा कौन सा सेंड करूंगा, मैं कहता हूं जी मैं साथ में कोई टू डू कोई सेंड कर रहा हूँ, और इस टू डू की टाइप क्या होगी, टू डू मैंने ऊपर डिफाइन की हुई थी, ठीक है। और दूसरी चीज हम क्या कहते हैं कि जब ये जो फंक्शन है इसमें कोई सेशन भी होगा, सेशन की टाइप क्या है, उस टाइप डेफिनेशन के लिए मेरे पास एक फंक्शन है एनोटेटेड का, ANNOTATED, एनोटेटेड। एक तो ये अच्छा, इसकी टाइप क्या है, सेशन है, और ये डिपेंड्स करेगा इस चीज पे, गेट सेशन पे। मैं ये एक्सप्लेन करता हूँ ये क्या किया है। इंपोर्ट कर लें, ये था जनाब टाइपिंग से एनोटेटेड आया, और डिपेंड्स आपका आएगा फ्रॉम फास्ट API। फिलहाल मैं यहाँ पे सिर्फ ताकि ये एरर खत्म हो जाए, मैंने पाथ डिफाइन किया, मेथड डिफाइन किया पोस्ट का, उसका पाथ डिफाइन किया कि होगा /API/to do,
और ये पाथ जो डाटा रिटर्न करेगा वो डाटा रिटर्न करेगा टू डू की शेप में, टू डू की